यूपी में योगी के साथ संग, मोदी को दिल्ली में टेंशन, देश में अब होगा बड़ा खेल। ये सवाल यूपी से उठी सियासी लपटों के बीच पूरे देश में आग बरसा रहे हैं। वजह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच की खट, जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन की बात से शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में बंद कमरे में एक नहीं बल्कि दो बैठकें की। बड़ी बात यह है कि ये बैठकें करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख ने देश के मौजूदा हालातों को लेकर सीएम योगी से चर्चा की। इस बीच सवाल उठ रहा है कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या संघ नाराज है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में किया उससे संघ खुश नहीं है, क्योंकि इस चुनावों में संघ को दरकिनार करने की भी चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं। ऐसे में अब सब जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने शनिवार दोपहर केपियरगंज इलाके में एक स्कूल में भागवत से पहली मुलाकात की। मोहन भागवत यहां संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच दूसरी बैठक पक्की बाग इलाके में सरस्वती शिशु मंदिर में रात करीब 8:30 बजे हुई। तो क्या ये माना जाए कि इन बैठकों में हार के कारणों पर चर्चा की गई होगी, या अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। चर्चा है कि मोहन भागवत का ये दौरा रेगुलर दौरे जैसा नहीं है। 3 दशकों से संघ से जुड़े एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने यह तक कह डाला कि भागवत उत्तर प्रदेश में हार के पीछे के प्रमुख कारणों पर आदित्यनाथ के साथ चर्चा करने वाले थे। हो सकता है कि ये दोनों बैठकें इसलिए ही हुई हों। दरअसल बीजेपी यूपी में सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन नतीजे उसके उल्टे रहे। यहाँ की 80 सीटों में से बीजेपी ने 33 पर ही जीत दर्ज की, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहाँ के 71 सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीती हैं। इसमें से 37 पर सपा को और 6 पर कांग्रेस को जीत मिली है। ये जानते हैं कि अयोध्या मंडल में बीजेपी ने इस बार यूपी में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। पूर्वांचल के नतीजों ने तो पार्टी को हिला कर रख दिया। यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या मंडल से रहे। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के भरोसे बीजेपी पूरे देश में बेहतर नतीजों की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन पार्टी अयोध्या मंडल की अधिकतर सीटें हार गई। यही नहीं, अयोध्या राम मंदिर जिस फैजाबाद के तहत आता है, बीजेपी वहां भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब सवाल ये है कि इस हार के कारण क्या सीएम योगी की वो लिस्ट है जिसे बीजेपी आला कमान ने नकार दिया था, या फिर संघ से दूरी, क्योंकि ये चर्चाएं लगातार होती आ रही हैं कि यूपी में बीजेपी ने सीएम योगी का कहना नहीं माना, जिसका खामियाजा साफ दिख रहा है। वहीं संघ को भी साइडलाइन रखा गया और अब संघ प्रमुख की योगी से मुलाकात। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब योगी ही बीजेपी के लिए पीएम का चेहरा बन सकते हैं। 5 साल के अंदर बड़ा खेला हो सकता है। ऐसे में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब देखना होगा कि आगे कौन सा सियासी भूचाल देश की राजनीति में आएगा। इसे जानने के लिए आप बने रहें कालखंड के साथ। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।